अखियां नूं अज रोण दिओ आना ए महबूब मेरे ने खलोण दिओ आना ए महबूब मेरे ने रवामल खलोण दिओ यादां सजण दियां अखियां नूं अज रोण दिओ आना ए महबूब मेरे ने रवामल खलोण दिओ रवामल खलोण दिओ ते बड़े मुतअज्जब हुए कैसा खूबसूरत है कैसा रंग पत्थर का खाल के कायनात ने फरमाया मेरे कलीम रूहुल्लाह ये तो होर मुतअज्जब खेज गल दसा ये तो होर मैं कोई ऐसा दसा या अल्लाह दस फरमाया अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया ते पत्थर शक होया पत्थर फट गया पत्थर में एक आदमी बारिश सफेद दाढ़ी बारिश बंदा निकलिया जेड़ा अल्लाह दी इबादत पिया करता सी किदे विच पत्थर विच रब पत्थर च कीड़ियां नूं भी रोजी दिंदा ते बंदे नूं भी दिंदा है असीं रोजी पिछे मरने पे रात हराम ते हलाल नहीं देखदे हक नहीं किसी दा देखदे जबत करी जाने खाई जाने मरी जाने लेकिन नबी पाक की हदीस से पा के मुस्लिम शरीफ की हदीस से पा के कमली वाले आका मैं ग्रुप दे विच चीज़ां सेंड कीतियां ने कमली वाले आका अलैहि सल्लल्लाहु ने फरमाया मिसाल दे के समझाया देखो ना नबी पाक बड़े मुअल्लम ने ते मुअल्लम दा काम ही होंदा है कि बड़े तरीके नाल समझाना मेरे आका ने बड़े तरीके नाल समझाया कि देखो जदों सब्जा घाह होवे जानवर आके चुगन खान ते उन्हां दे दिल करदा होर खाइए तगड़े हो जान ते जे वो छड़ के थोड़ी देर धुप्पे बैठन गोया पेशाब करन अगू फिर चलन दे काबिल हो जाते चलन दे काबिल हो जाते फरमाया इस तरह ही बनता है कि अगर वो कोल माल आवे तो रब के रस्ते च खर्च करता रहे तो फिर अगू अल्लाह ताला होर दिंदा रहेगा कि जी ओनू लैके बैठ जाएगा तो बंदा फट जाएगा मर जाएगा लेकिन अगू होर आना बंद हो जाएगा फरमाया कि अगर तुसी माल खर्च करोगे रब होर देगा लेकिन फरमाया कि वो बंदा जड़ा जमा करी जाता है हराम हलाल की तमीज नहीं रखता फरमाया वो बंदा ओनू माल हला कर देगा सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का पेट कदी भी भरदा जिन्हों हराम लग जाए कदी भरदा वो नहीं पेट भरदा वो जिन्ना मर्जी जिथों मर्जी आ जाए पेट नहीं भरदा तो मेरे भाई हराम माल नाल बंदा कदी भी रजदा कदी भी नहीं रजया ते फरमाया ये माल जेड़ा फिर कल रब दी बार विच यही अजाब बन के दे सामने आवेगा यही माल अजाब बन के दे सामने आवेगा
तो उस वक्त छुटकारा नहीं होगा। तो मैं बता रहा कि बंदा पत्थर विच इबादत करता है पिया, पत्थर विच रब ने रिज़क भी दिता है, ऑक्सीजन भी दी है, साह भी दिते ने, पानी भी दिता, ते पत्थर विच उहनूं खांदियां खांदियां इबादत करदियां करदियां 400 साल हो गए। किन्ने 400 साल उत्थे इबादत करदियां 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 गुजर गए। जदों 400 साल गुजर गए तो हज़रत ईसा अलैहि होर बड़े हैरान हुए कि मौला पहले पत्थर, फिर पत्थर विच बंदा, ते बंदा भी जिंदा ते भी इबादत करे, ते फिर इन्ना रश्क आया कि इस बंदे नूं रब ने 400 साल जिंदगी दी है, ते जेड़ा बंदा पत्थर विच रब दी इबादत करे ते दसो दे कोल कोई दूसरा होर है? कोई नहीं ना, ते सिर्फ इबादत है। कोई शैतान दा लागा, मियां बीवी बच्चे, कोई रिश्तेदार, कमाई दा फिक्र, हराम हलाल कोई चीज, सिर्फ और सिर्फ इबादत है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। 400 साल तक इबादत की थी। ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम राती बार वचन करदे मेरे परवरदिगार, ये पहले पत्थर बड़ा सफेद, ओ ताज्जुब करने वाला, फिर बंदा निकले, ओ हो हैरान करने वाली बात है, लेकिन मेरे परवरदिगार ये तू बात की कोई नेक बंदा नहीं हो सकता, यदि उम्र भी इतनी ज्यादा थी, इबादत भी इतनी। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे कली, ऐ मेरी रूहुल्लाह, ये याद रखना, ये बंदा 400 साल हो गए इबादत कर दिया, लेकिन याद रखना मेरे हबीब की उम्मत एक आदमी के जिन्हों मैं 15वीं शबान की रात अता करांगा, 15वीं शबान की रात अता करांगा अपने नबी दी उम्मती नूं, ते ओ 2 रकात नमाज नबी दा गुलाम पढ़ लवेगा, ते दे 400 साल दी इबादत जिन्ना सवाब अता फरमा दे। सच्चे दिल ना तौबा कर, ते सच्चे दिल ना तौबा कर ले। फिर फरमाया कि नबी दा उम्मती, नबी दा या नबी दा गुलाम होवे, ते नबी दे गुलाम दा मकाम मैं इन्ना रखिया है कि इन्हें 400 साल इबादत पत्थर विच कीती है, लेकिन मेरे नबी दा दीवाना, मेरे नबी दा मस्ताना, मेरे नबी दा गुलाम अगर सच्चा गुलाम होवेगा, ते ओ 15वीं शबान